नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 7 में पाठ 8 ईश्वर से अनुराग के बारे में पढ़ेंगे। अब ईश्वर से अनुराग मतलब ईश्वर के प्रति भक्ति, आस्था। ईश्वर के प्रति हम कितने श्रद्धावान हैं, किस किस काल में भक्ति का उदय हुआ, किन किन राज्यों में भक्ति का उदय हुआ, ईश्वर के प्रति अनुकंपा रही, उन चीज़ों के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते हुए अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने ये भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, भर आते हैं। भगवान की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होना लगा है। यानी 8वीं शताब्दी से इसका उद्भव होने लगा ईश्वर के प्रति आस्था। तो सबसे पहले बिंदु आता है हमारा परमेश्वर का विचार। पहला कौन सा बिंदु आता है? परमेश्वर का विचार। अब देखते हैं अपन बड़े बड़े राज्यों के उदय होने के से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आए, तब नए नए विकास विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवित के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति ने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और वह जीवन और मरण के चक्रों से गुजरता रहता है। इसी प्रकार ये विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा नीची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अब जिनका जन्म होता है या तो अच्छे परिवार में होता है या मध्यम परिवार में होता है या नीच जाति के कुल में परिवार में जन्म होता है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में सारे व्यक्ति, मनुष्य, जीव जंतु सब समान है। सभी व्यक्तियों में, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो, सब में ईश्वर का निवास है। इस प्रकार का जो लेख मिलता है यह हमारे जो वेद हैं उनके अंदर इनका मिलता है, और जो पंडित लोग हैं उनके जो ग्रंथ हैं उनमें भी इनका लेख मिलता है। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। अब लोगों का मानना था कि जो जैन और बुद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनकी तरफ आकर्षित हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। अब पुनर्जन्म के छुटकारा कैसे मिल सकता है कि जब व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, अच्छे विचारों को प्रसारित करेगा, तभी जाकर के भगवान की भक्ति करेगा, तभी पुनर्जन्म चक्रों से मुक्त हो सकता है। और पुनर्जन्म चक्र से सामाजिक अंतरों को दूर किया जाए तो पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा भी पाया जा सकता है भक्ति के द्वारा। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर के शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। अब कुछ लोगों का विचार था कि व्यक्ति भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए, उनकी पूजा अर्चना करे तो इस बंधन से वो मुक्त हो सकता है।
श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्ति यह विचार सामान्य सन या ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय भी हो गया था। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। अब जो महत्वपूर्ण देवी देवता है किनको माना गया? भगवान शिव को, विष्णु को, माता दुर्गा को, इनको सर्वशक्तिमान के रूप में पूजा गया। व्यक्ति अधिकांश इनकी आराधना करता है। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्र में पूजे जाने वाली देवी और देवियों को भी शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई उनमें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वास को अपना लिया। अब भक्ति करने के लिए किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, वो किसी भी समुदाय संप्रदाय से हो सकता है। वह जैसे रैदास जी थे, चमार जाति से थे, लेकिन भगवान की भक्ति करते थे, ईश्वर की भक्ति करते थे, देवी की भक्ति करते थे, तो उन्होंने अपने कठौती में भी गंगा को प्रकट कर दिया था। केवल ये वाल्मीकि उसने रामायण की रचना कर दी। इस प्रकार के कई हमारे आदि पुरुष हुए हैं जो भिन्न भिन्न जातियों के थे, लेकिन उन्होंने अच्छे कर्म करके, अच्छे कार्य करके, भगवान की भक्ति करके इस उपलब्धियों को प्राप्त किया। दूसरा आता है दक्षिण भारत में भक्ति का नया प्रकार, नैनार अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नए नारों यानी शैव संतों ने। नए नारों किसको कहते हैं? शैव संतों को। नए नार यानी शैव संत, यानी शिव को मानने वाले। नए नार यानी शिव को मानने वाले, यानी शिव की भगवान की पूजा करने वाले। और अलवार वैष्णव धर्म। अलवार किसको माना? वैष्णव धर्म, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको वैष्णव माना गया। ठीक है। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अपृश्य यानी वो जिनको छूते तक नहीं थे समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। जो बौद्ध और जैन के जो प्रमुख आलोचक थे उनकी आलोचना करते थे, बुराइयां करते थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। जो नैनार और अलवार समाज के जो व्यक्ति थे, बुद्ध और जैन दोनों धर्मों की आलोचना करते थे, लेकिन वे शिव और वैष्णव यानी शिव और विष्णु की अच्छी प्रशंसा करते थे। और उनका मानना था कि इनकी पूजा पद्धति करने से, सच्चे प्रेम से इनकी आराधना करने से व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग मिलता है। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। घुमक्कड़ का मतलब घूमते फिरते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे।
जिस किसी स्थानीय गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुदूर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। यानी कि जिस गांव में भी जाते थे वहां रुकते थे और वहां पर स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में कुछ गीत कविताएं रच करके उन्हें संगीतबद्ध भी कर देते थे, संगीत के सुरों में पिरोते थे और गा करके लोगों को सुनाते रहते थे। अगला 10वीं से 12वीं शताब्दी सदियों के बीच चोल और साडियन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों को स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेष अगले कालांश में।